गाज़िए मिल्लत शहनशाह खिताबत नारे तकबीर नारे रिसालत। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना व तबीब कुलूबिना व शिफा सुदूरना व गौसना व गयासना व मुगीसना व मुईनना व कुतुबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व इलाना व अशरफना व नूरा आइनना व मुख्तारना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व खुलफाइहि व इतरतिहि व अहले बैतिहि व उलमाए उम्मतिहि व औलियाए मिल्लतिहि व शुहदाए महब्बतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं तकरीर इंशाअल्लाह अपने अंदाज में करूंगा, लेकिन मेरे प्यारे प्यारे सोना बंगाल के आवाज सोनार बंगाल अपने अंदाज से तुम्हें जरूर पढ़ना है झूम के। अल्लाहुम्मा सल्ली अला व बारिक वसल्लिम। सबसे पहले तो मैं वीर भूमि के वीरों को इस्लामपुर के इस्लाम पसंदों को बधाई देता हूं। इतिहास रचा है, लोग इतिहास गढ़ते हैं, हम इतिहास बनाते हैं। ये मुहद्दिस आज़म के कुछ परवाने एक हो जाते हैं तो मानव सैलाब आता है।
अशरफी एक हो गए तो जिला मुनव्वर हो गया। अगर दुनिया का सारा सुन्नी एक हो जाए तो सारी दुनिया मुनव्वर हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, फैज़ाने मुहद्दिसे आज़म, हाज़िए मिल्लत। कभी किसी जलसे में तुमने देखा है हमेशा जगह जगह आदमी का इंतजार करती है, जगह आदमी को ढूंढती है। ये वो चलता है, आदमी जगह ढूंढ रहा है। ये इतिहास नहीं है तो क्या है? इस धार्मिक और आध्यात्मिक जलवायु में धार्मिक और आध्यात्मिक वक्ता ही प्रवचन के लिए आया है। देखिए हमने ये जगह एक बात, इधर देखो, किसी को मना मत करो, मत बोलो मत बोलो। अगर दो बोल रहे हैं तो दो बोले, ना बोलो ना बोलो, चार बोलने लगे। दो बोले तेरे को अच्छा नहीं लगा, तुमने रोका तो चार हो गए, तुमको किसी ने रोका तो 10 हो गए, मुझे अच्छा लगेगा 10-10 बोल रहे। इमाम साहब दरिया के किनारे नमाज पढ़ा रहे थे, मछली कूदी तो जो पीछे नमाज पढ़ रहा था, हे कौन चीज कूदी है? तो दूसरा कहता नमाज में बोला नहीं जाता। तो इमाम ने कहा अल्लाह का शुक्र है मैं नहीं बोला। हमें रोकने रोकने में जमात खत्म हो गई। वाह, तो अगर कोई मजबूरन बोल रहा है तो बोलने दो। कल से तो पूरा भारत बोलेगा, आज हम बोल लेते हैं। लेकिन रोका मत करो बोलने वालों को, क्योंकि रोकने से आवाज बढ़ेगी। ये एक इतिहास है जो दुबराज के राज्य में वाह, पूरा नजर आ रहा है, दुबराजपुर नजर आ रहा है। और दूसरा इतिहास ये है कि किसी एक मजहबी स्टेज पर 3 नस्ल इकट्ठा नहीं हुई। ये वो स्टेज है जिसमें मुहद्दिस आज़म का बेटा भी है, पोता भी है, परपोता भी है। खानकाहों में हुए हैं 3-3 नस्ल एक साथ, जलसे में नहीं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसी भी कॉन्फ्रेंस में अगर बाप है और बेटा है तो बस, बाप है अकेला बस। ऐसा कब हुआ कि मुहद्दिस आज़म का बेटा एक नस्ल, पोता दूसरी नस्ल, परपोता तीसरी नस्ल? इसका मतलब है कि मुहद्दिस आज़म वो जात है जिसकी नस्ल फसल की तरह चल रही है। और तीसरा इतिहास ये है कि कोई बीमार आदमी तकरीर नहीं करता, दवा खा खा के तकरीर नहीं करता, आराम करता। मैं दवा खा खा के बीमारी में तकरीर कर रहा हूं। चौथा इतिहास ये है कि हाथ पैर में तब दुखावा हो, पेट में पीड़ा हो, तकरीर हो जाएगी। लेकिन अगर सर घूम रहा हो
तो तकरीर नहीं होती। मेरा सर घूम रहा है, मैं आपको घुमा रहा हूं। ये 5वां इतिहास है। तो ऐसे ऐतिहासिक धार्मिक आध्यात्मिक सभा में जनता जनार्दन के सामने मैंने जिस आयत को पढ़ा है, मेरे भाषण का जो शीर्षक है वो अल-अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन, सुभान, ये अल्लाह की प्रशंसा भी है वाह, और मेरे नबी की नात भी है। सुभान अल्लाह, हमदे इलाही भी है और नाते नबी भी है। अगर मैं कहूं अल्लाह अव्वल है तो कोई बहस ही नहीं। लेकिन आइए गौर करते हैं, अगर ये हमदे इलाही है तो अल्लाह की ज़ात अव्वल है, आखिर है, जाहिर है, बातिन है। वाह, अल्लाह की ज़ात हिडन है, ओपन है, फर्स्ट है, लास्ट है, तब तो हमदे इलाही है। और अगर यही नात है तो नबी मेरा अव्वल है, आखिर है, जाहिर है, बातिन है। मेरा नबी पैदा हुआ तो अव्वल है, आदम में गया तो बातिन है, बाला रबी अव्वल को जाहिर है, उसके बाद कोई नबी नहीं आएगा, आखिर है। सुभान अल्लाह। अब इसी 2-3 शब्दों को फैलाऊंगा। हो अल-अव्वल, how do you say that holy prophet, be peace upon him and his family and followers? How do you say that holy prophet is first creation of Allah Almighty? सबसे पहली रचना कैसे कहते हो? अरे मैं कौन होता हूं कहने वाला? ये तो उन्हीं ने कहा है जो पहली रचना है। वाह, अव्वल मा खलक़ अल्लाह नूरी, first of all which is created by Allah Almighty is my नूर। सुभान, सर्वप्रथम अल्लाह ने जिस चीज की रचना की है वो मेरा नूर है। सबसे पहली रचना, रचयिता की पहली रचना मेरा नूर है। हमें नूर पर हम बाद में विचार करेंगे। ये सबसे पहले पर पहले विचार करें। ये सबसे पहले का क्या मतलब? सबसे पहले। अब सब में है क्या क्या? पहले गिनाओ कि सब में है क्या। जब सबकी गिनती पूरी हो जाए देखो, इससे पहले जमी से पहले, जमा से पहले, मकी से पहले, मका से पहले, यहाँ से पहले, वहां से पहले, धरती से पहले, गगन से पहले, आकाश से पहले, पाताल से पहले, चंद्रमा से पहले, सूरज से पहले, सितारों से पहले, ग्रहों से पहले, ग्रह मंडल से पहले, वायुमंडल से पहले, दरियाओं से पहले, सहराओं से पहले, पहाड़ों से पहले, समंदरों से पहले, कण कण से पहले, हिंद से पहले, सिंध से पहले, बंगाल से पहले, बिहार से पहले, हिंदू से पहले, मुस्लिम से पहले, सिख से पहले, ईसाई से पहले, इंसानों से पहले, जानवरों से पहले, पशुओं से पहले, पवन से पहले, गगन से पहले, वतन से पहले, नबीयीन से पहले, जिब्राइल से पहले, मीकाईल से पहले, इसराफील से पहले, इजराइल से पहले, हद तो यह कि आदम से पहले, शीश से पहले, नूह से पहले, यह्या से पहले, जकरिया से पहले, यूसुफ से पहले, याकूब से पहले, अय्यूब से पहले, इब्राहिम से पहले, इस्माइल से पहले, इसहाक से पहले, अब्दे मुनाफ से पहले, हाशिम से पहले, अब्दुल मुत्तलिब से पहले, अब्दुल्ला से पहले। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ये पहले पहले पर हमें एक बात याद आ गई। पहले पहले पर हमारे यहाँ की चौचा शरीफ में, उत्तर प्रदेश में, बेटा बाद में होता है, बाप पहले होता है।
इधर बंगाल में क्या चलता है? फैजाबाद में पोताबाद में होता है, दादा पहले होता है। ये दुबराजपुर में बीरभूम में क्या है? यही है ना? पूरे भारत में क्या सिस्टम है? बेटाबाद में बाप पहले, पोताबाद में, और सऊदी अरबिया के पीर साहब जनाबे अमेरिका में, सऊदी का पीर, सऊदी का गुरु, वहीं से हुआ है शुरू। वहां भी वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में, वहां भी तो बेटाबाद में बाप पहले, पोताबाद में दादा, पर पोताबाद में पर दादा पहले। मैं मानव अंग की बात नहीं कर रहा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ह्यूमन स्ट्रक्चर। बात बशरियत की नहीं कर रहा हूं, बात मनुष्यता की नहीं कर रहा हूं, बात मैं वजूद की कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट एग्जिस्टेंस, अस्तित्व। किसकी बात कर रहा हूं? अस्तित्व, होने। आदमी की बात नहीं, होने। एक हम है, तुम हो। दुनिया के 6 अरब इंसानों की भीड़ में सब बाद में, बाप पहले, हम बाद में, दादा पहले, हम बाद में, परदादा पहले, और एक मेरे नबी का नूर है जो अपने बाप से पहले, अपने दादा से पहले, आबा अल्लाह से पहले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गोल्डन जुबली कॉन्फ्रेंस, मदरसा अशरफिया रज़विया, गाज़िए मिल्लत। वो अव्वल है, सबसे पहले बना। आपका क्या तजर्बा है? नाज़िम स्टेट, नकीब इजलास, आपका क्या तजर्बा है? आपके पीछे शायर इस्लाम बहुत अच्छा पढ़ते हैं, मैं बैठ के सुनूंगा बाबा। हाँ, ये जलसा मेरा है। तकलीफ तो मैं इसलिए कर रहा हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि 12 के बाद कर ना पाऊं तबीयत की खराबी से। तो तबीयत खराब हो, कम से कम जितना माल है निकल के जाए। तो शोराय करम मुजमहिल ना हो, इंशाल्लाह बैठ कर सुनूंगा। ये मेरा अपना जलसा है, और जो अपना है वही तो सबसे बड़ा सपना है। हम कब चाहेंगे कि हमारा सपना बिखर जाए? क्या तजर्बा है आपका? अच्छा, आप ही बता दो। आप तो जब आप नात पढ़ते हो, लोग नजराना दे देंगे नहीं, तो कहाँ रखते हो? है? जोर से बोलो। जेब मतलब साफ है कि कोई चीज रखने के लिए जगह चाहिए। ये हो ही नहीं सकता चीज रख दो जगह ना हो। मैं अपना ये अशरफी ताज देना नहीं चाहता हूं, खाली उदाहरण दे रहा हूं। उदाहरण, ये बहुत बढ़िया हरण है। एक और हरण हुआ था, बंदरों की मदद ली गई। ये उदाहरण है, ये मिसाल है। दूंगा नहीं, इसीलिए क्लियर कर रहा हूं। खाली मिसाल दे रहा हूं कि मैं ये ताज तुमको दे दूं। बोलो
हाँ दीजिए ना। एक लड़का खड़ा हो गया, दीजिए ना। अब हमें देना तो था, मैंने कहा बेटा दे दूं तो तू रखेगा कहाँ? बोला घर में रखूंगा। तो कहा घर ना हो तब बकस में रख दूंगा, बकस ना हो तब। बोला बैंक के लॉकर में रख दूंगा, लॉकर ना हो तब। देना तो है नहीं मुझको, तो ही कर ना हो तब। कब गधियाल में रख दूंगा, गधियाल ना हो तब। ननियाल में रख दूंगा, ननियाल ना हो तब। तो थोड़ा सा शर्माए के सर झुका के बोला ससुराल में रख दूंगा। ससुराल ना हो तब। वो भी गुस्से में आया, बोला किसी जगह रख दूंगा दो। मैंने कहा कोई जगह ना हो तो जब अल्लाह ने नबी के नूर को हर जगह से पहले बनाया तो रखा कहाँ? जगह है ही नहीं, नूर बन गया, रहा कहाँ? काबा में हो नहीं सकता। काबा से पहले है, आदम से पहले है, जिब्रील से पहले है, जन्नत से पहले है, बैकुंठ से पहले है, हूर से पहले, ज़िल्मा से पहले, अर्श से पहले है, लौ से पहले, कलम से पहले, वजूद से पहले, धरती से पहले, ब्रह्मांड से पहले, विश्व से पहले, दुनिया से पहले, धरती से पहले, मदीना से पहले, मक्का से पहले, नबी से पहले, रसूल से पहले, तो हर जगह से पहले। वाह! ये अल्लाह तूने जगह बाद में बनाया, नूर पहले, जगह बाद में, नूर पहले। यही बताना था मेरे बंदो, ये नूर है, नूर। वाह! तवज्जो, ये नूर है, नूर। इसको जगह की जरूरत नहीं, जगहों को इस नूर की जरूरत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, गाज़िए मिल्लत, फैज़ाने हुजूर मुहद्दिस आज़म। लेकिन जो इस मजमे में बुद्धिजीवी हैं वो कहेंगे भैया पूरा उत्तर, पूरा आंसर, पूरा जवाब नहीं मिला कि रखा कहाँ? जगह नहीं तो रखा कहाँ? बहुत नाजुक मोड़ पे हूं मैं, जरा सी जबान फिसली, जरा सी जबान फिसली तो हड्डी पसली टूट जाएगी। अब हम जानते हैं बाउंड्री हमारी कितनी है। I can't go beyond the limit. I know my limit. हमें अपनी सीमा मालूम है। हम बेवकूफ औरत नहीं हैं जो शरीयत की खींची हुई रेखा को पार करें और पकड़े जाएं। ना, हम लिमिट के बाहर नहीं जाते। हमें आग नहीं लगवाना है। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे। हमारे पास घृणा की कोई जगह नहीं है, न आतंक की कोई जगह है, न घृणा की कोई जगह है, न संकीर्णता की कोई जगह है, न सांप्रदायिकता की कोई जगह है। यहाँ सिर्फ मानवता की जगह है। हमें अपनी रेखा मालूम है। लेकिन एक बात बताओ, जब मैं लकीर पार करूंगा तब ना फंसूंगा, तब ना फतवा लगेगा। मैं लकीर पार ना करूं, तुम समझ जाओ। जितना कहने में हरज ना हो उतना मैं कहूं, बाकी समझ जाओ। देखो, अल्लाह ने सबसे पहले नूर बनाया, कोई जगह नहीं है। हाँ, तो रखा कहाँ? हाँ, कहाँ रखा? अबे बनाने वाला तो है। वाह!
कुछ तुम भी समझा करो, कुल मैं बोलूं? अरे बनाने वाला तो है, बनाने वाले ने नूर बनाया और बनाकर कुर्बे खास में रखा, अपने पास में रखा, जगह की जरूरत ना। ए रसूल तुम्हारे नूर को देखे, कितने लोग दिमाग से सुनते हो, कितने दिल से। मैं ये गाइड जो दे रहा हूं, ये जो मैं ईश्वर भोजन दे रहा हूं शब्दों के माध्यम से, वो तुम्हारे दिल को दे रहा हूं, तुम्हारे इश्क को दे रहा हूं, तुम्हारे प्रेम की भट्टी में आग लगाना चाहता हूं। ए रसूल तुम्हारे नूर को अल्लाह ने सबसे पहले बनाया और बनाकर अपने करीब रखा, अपने करीब रखा कि बनाकर मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो। यही तो प्यार है, मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो। यही तो ताल्लुक है, मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो। यही तो मेरी मर्जी है, मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो। और हमारे इस देखने को कोई ना देखे, मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो। यही तो मेरी रजा है, मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे। ए महबूब, तवज्जो, ए महबूब तुम मुझको अपनी तबीयत से देखते रहो, तबीयत से देखते रहो, और मैं तुमको अपनी मशीयत से देखता रहूं। स्टेज से तो नारा लगाओ मत, जिसको लगाना है मैदान से आवाज। मौलाना हमीद साहब रफाकती मुझे माफ फरमाइए, खाली स्टेज पर ही रसूल के गुलामों का मजमा नहीं है, इसमें न जाने कितने दीवाने हैं जिनका सीना मदीना बना हुआ है। और अगर पब्लिक गाना न लगावे, खाली स्टेज से लगे तो सुबह होगा, फिक्सिंग है। तो जब क्रिकेट में फिक्सिंग नहीं चल सकती, तो यहां भी फिक्सिंग नहीं चलेगी। हालांकि आप मोहब्बत से लगाते, कोई फिक्सिंग नहीं है, लेकिन वो बात और है, किनारे से आवाज आए तो और है, और दरिया मौजें मारे तो और है। देखो और क्लियर करूं, अल्लाह ने जब कुछ भी नहीं बनाया था, नथिंग वाज क्रिएटेड बाय अल्लाह, उस सर्वमान शक्तिमान निराकार अनंत असीमित पालनहार ने, उस रचयिता ने जब कोई रचना नहीं की थी, कोई रचना नहीं की थी, तब अल्लाह ही अल्लाह, केवल अल्लाह, ओनली अल्लाह, दूसरा न था। और जब नूर मोहम्मदी बना, तीसरा न था, तीसरा न था। बनाने वाला, खुदा बनने वाला नूर तीसरा है ही नहीं, तीसरे को बोलने का कोई राइट नहीं, तीसरे को कुछ कहने का अधिकार नहीं। अल्लाह दे रहा है, नूर ले रहा है, अल्लाह चमका रहा है, नूर चमका रहा है, अल्लाह बेहिसाब दे रहा है, रसूलुल्लाह बेहिसाब ले रहे हैं, और ये जमात का मुल्ला बैठ के हिसाब लिख रहा है। अल्लाह का हिसाब मुल्ला ले रहा है, जब मरेगा तो अल्लाह इस मुल्ला का हिसाब लेगा। कोई तीसरा था जब नूर बना। एक शुभ अवसर और है जब तीसरा न था। एक मौका तो यह है कि जब नूर बना, अल्लाह ने नूर बनाया, क्या बनाया, कोई तीसरा था, कोई तीसरा था,
तो एक मौका तो यह है जब अल्लाह ने नूर बनाया, तीसरा न था। और दूसरा मौका यह है कि मेराज की रात जब लामका में बुलाया, कोई तीसरा न था, बुलाया तो लामका में कोई तीसरा न था। हाँ, एक साथ में थे, सिदरा पे पहुंचते ही बोले सरकार आप जाओ, बाल बराबरी में बढ़ूंगा तो जल्दी के फरोग से मेरे पर जल जाएंगे। आई विल बी बर्न, आई विल लूज माई एग्जिस्टेंस, मैं जल जाऊंगा, तजल्ली के फरोग से मेरे पर जल जाएंगे। अच्छा, जिब्रील अमीन रुक गए, नबी चल दिए। अब यहां से जिब्रील का अकीदा समझो। जिब्रील अमीन मासूम है, मामला किचलसा बरेली का नहीं है, मरेना बदायूं का भी नहीं है, बगदाद और अजमेर का नहीं है। इन सबसे पहले हैं जिब्रील, फरिश्तों के सरदार हैं जिब्रील, मासूम आजम है मलाइका में जिब्रील, नबियों की मदद करते रहे जिब्रील, वही इलाही लाते रहे जिब्रील, किताबें रब की पहुंचाते रहे रसूलों के पास जिब्रील। ऐसे का अकीदा क्या है? ए रसूल तुम जाओ, मैं साथ नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। अकीदा देख, जिब्रील का अकीदा देख। ए रसूल मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। और ए रसूल मैं आपको रोकूंगा नहीं, आप मेरी तरह नहीं है। अब और क्लियर कर दूं, ए नबी कैसे चलूं, मैं कैसे चलूं, मैं आपकी तरह नहीं हूं। और कैसे रोकूं, कैसे आपको रोकूं, आप मेरी तरह नहीं है। तो खुद को नबी की तरह न समझना, नबी को अपनी तरह न समझना, ये अकीदा है जिब्रील अमीन का। और जो अकीदा है जिब्रील अमीन का, वही अकीदा है सारे मोमिनीन। अब अगर बंगाल में कोई सुन्नी बोले रसूल हमारी तरह नहीं है, वीरभूम में बोला रसूल हमारी तरह नहीं है, अंडाल ने कहा रसूल हमारी तरह नहीं है, तो दूर से बरेलवी है। मुर्शिदाबाद में बोला रसूल हमारी तरह नहीं है, वो बेचारा बरेली गया ही नहीं, मुर्शिदाबाद में पैदा हुआ, बंगला बोलता रहा, उर्दू आती नहीं, वो भी बरेलवी है। हमें हक तो यह है कि अमेरिका में कोई कहे रसूल हमारी तरह नहीं, तो उस अमेरिकन को भी बोलते हैं बरेलवी। अच्छा, जो रसूल को अपनी तरह न माने वो बरेलवी है, तो जिब्रील अमीन भी रसूल को अपनी तरह नहीं मानते, तो हज़रत जिब्रील भी मैं उनको बरेलवी नहीं कर सकता। कहां जिब्रील कहां बरेली? जिब्रील के वजूद में सिर्फ मासूमियत है, और बरेली एक शहर है जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भरे हैं। कैसे मैं मिसाल दे दूं? जब दुनिया में किछौछा बरेली का वजूद नहीं था, तब से जिब्रील अमीन है। जिब्रील अमीन की अजमतों को उलमा जानते हैं। जिब्रील अमीन की एक दुआ से हजारों बरेली बन सकता है। कहां जिब्रील अमीन? मगर इमाम अहमद रजा तुम पर सुन्नियों का बच्चा बच्चा कुर्बान, तुमने सुन्नियों को वही अकीदा दिया जो जिब्रील का अकीदा है।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बनाया तो तीसरा नहीं था, लामका में बुलाया तो तीसरा नहीं था। ये लामका में बुलाया सुना है ना भाई, लामका लामका लफ्ज़ सुना है ना, तो तभी समझ में आया व्हाट इज लामका। लामका है क्या? मैं तो जब तक हिंदी की चिंदी और उर्दू की सुर्दू न हो जाए, पनिया फाड़ क्लियर कट, लामकान यह अरबी भाषा का शब्द है। ला माने नहीं और मकान माने घर है, मकान के माने जगह है, स्थान। तो लामका स्थान विहीन, प्लेसलेस, आई मीन नो प्लेस। लामका नो प्लेस। और क्या कह रहे हैं उलमा किराम? अवर बिलवेड प्रॉफिट इंटर्ड इनटू नो प्लेस। मेरे नबी नहीं जगह तक गए, अब वो जगह ही नहीं और जगह नहीं में गए। My family doctor visited my residence to check my physical position. He advised me, Hashmi Mia, every night you deliver your speech is not good for your health. 1 hour is enough. But morning walk, very, very useful and fruitful for your health. According to his medical advice, after performing Fajr, I started morning walk and I was going on the road. A murid came to me and asked, Hazrat, where are you going? I replied, I am going to no place. Is it satisfactory answer for him? डॉक्टर ने कहा सुबह सुबह टहला करो। मैं सुबह टहलने निकला, मुरीद रास्ते में मिला, बोला हजरत कहाँ जा रहे हो? मैं बोला नहीं, जगह तक जा रहा हूं। कुछ उसके पल्ले पड़ेगा? तो मेरा नबी जब जा रहा है तो उलमा से कहां तक गए? नहीं, जगह तक गए, लामका तक गए। अबे जगह का नाम क्यों नहीं बताते? मक्का से चले जगह का नाम बताया, मस्जिद हराम से चले जगह का नाम बताया, रास्ते में बताया, मस्जिद अक्सा पहुंचे वहां जगह का नाम बताया, हवा में गए, फिजा में गए, समा में गए, आपने जगह का नाम बताया, आसमान गिन गिन करके बताया कि 7 आसमान से गए, आपने जगह का नाम बताया, सिदरतुल मुंतहा पे जिब्रील रुक गए, वो आपने जगह का नाम बताया। उसके बाद कहते लामका नो प्लेस, स्थान विहीन, प्लेसलेस, जगह नहीं। कहा हाशमी समझा करो, रसूल पाक ने खुदा की जात को अपनी आंखों से देखा है। रसूल पाक ने अपने माथे की आंखों से खुदा को देखा है। हाँ ठीक है, तो अल्लाह मकान से पाक है क्या? अल्लाह मकान से पाक है। बंदे का मकान है, मौला का नहीं। इंसानों के लिए मकान है, खुदा का मकान नहीं। मकान सीमित है, खुदा सीमित है। मकान लिमिटेड है, खुदा अनलिमिटेड है। मकान का आकार है, खुदा निराकार है। इसलिए लामका कहा है ताकि खुदा की जात पर अटैक न हो। एहतियात है, बयान में एहतियात है। हकीकत यही है कि वो लामका है, तो खुदा की जात को लामका कहा। लामका, खुदा की शान देख के लामका कहा, खुदा की सिफत देख के लामका कहा।
ऐ खुदा की शान को देखकर लामका कहने वालों, कभी एक सेकंड के लिए ये भी सोचा, तवज्जो, कि उसी लामका में नबी भी है। तवज्जो, उसी लामका में नबी भी है। तो जब तक अल्लाह जाने कब तक, जब तक मेरा नबी लामका में रहा, खुद नबी क्या थे? इसका जवाब मैं आपको अपने दारुल उलूम अशरफिया रिजविया के असातिज़ा से दिलवाऊं, जिसका गोल्डन जुबली बना रहे हो। इसका जवाब मदरसा देगा कि सुन, अल्लाह ने सबसे पहले रसूल को मकान में पैदा किया। मकान में, ए नबी मैं तुमको मकान में पैदा करूंगा ताकि लोग खुदा न समझें। आमिना के पेट में रखूंगा ताकि लोग खुदा न समझें। अबू तालिब की उंगली पकड़वाऊंगा ताकि लोग खुदा न समझें। हलीमा का दूध भी बोलते रहो। वाह, सुभान अल्लाह। तो मैं थोड़ी चाहूंगा कि स्टेट जो है कब्रिस्तान बन जाए। मुझे भी हजरत हसन के जो मनसबी जानशीन है उनका भी कलाम सुनना, जो शोराए कलाम आपको भी सुनना है, मुझे भी। ऐसा मौका मिलता कहाँ है? यही तो बढ़िया मौका है। सिर्फ अल्लाह के रसूल की तारीफ सुनने का बेहतरीन मौका है। वाह, ना दाहिनी तरफ टीवी है ना बाईं तरफ बीवी है। पूरा फोकस जो है वो शोराए किराम पे रहेगा। वो अव्वल, एक बात बोलूं, मेरा नबी अव्वल। बेशक। रचना में भी अव्वल है, नबी होने में भी अव्वल है। और ये राज खुद मेरे नबी ने खोला, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए वत्तीन। आई वॉज प्रॉफिट। कब? आदम वॉज बिटवीन वाटर एंड सोयल। मिट्टी और पानी के बीच में थे, मैं उससे पहले नबी। एक बात बताइए, दुनिया का पहला आदमी कौन है? Who is the first man of the world? आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से बाहर तशरीफ लाए तो साथ में क्या लाए? नूरे मोहम्मदी साथ में। क्योंकि अभी आदम का कोई बेटा नहीं है कि नूर ट्रांसफर हो जाए। आदम अलैहिस्सलाम ने घाटे का सौदा नहीं मिला और नफे में रहे। जन्नत छोड़ा, वजह जन्नत साथ में है। वजह वजूद जन्नत नूरे मोहम्मदी है। नूर लेकर आए तो आदम के जिस्म में नूर। आदम ने इस धरती पर जो कदम रखा, पहले कहां रखा? उस धरती का नाम है हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह। तो आदम का कदम का पहला निशान उसी से उभर गया हिंदुस्तान। क्यों ना कहूं मेरा देश है महान। नूरे मोहम्मदी, कदमे आदम, धरती को अगर एक साथ छूते हैं
तो वो हिंदुस्तान की जमीन है। काशी से पहले, अयोध्या से पहले, काबा से पहले, मदीना से पहले, यहाँ से पहले, बाहर से पहले अगर आदम के चरणों का प्रताप किसी के शीर्ष को छूता है तो वो हिंदुस्तान है। यही वजह है कि अरब गुमराही के दलदल में धंस गए, मगर हिंदुस्तान में अहमद रजा का झंडा लहरा रहा है। वहां पे उस्मान गनी की कब्र की इज्जत नहीं है, मगर यहाँ ख्वाजगान हिंदल वली गरीब नवाज पर चादरों का अंबार लगा हुआ है, फूलों की बरसात हो रही है, आशिकों का हुजूम लगा हुआ। ये हजरत आदम के कदम की बरकत है, कि रहमत ही रहमत है। मैं क्यों ना कहूं मेरा मुल्क महान है, क्योंकि ये ख्वाजा का हिंदुस्तान है। आदम के कदम से जो रौनक मिली वो गरीब नवाज के झंडे से और लहरा उठी। अब तो पहला आदमी आदम अलैहिस्सलाम से पहले कोई आदमी है? बोलो भाई, कोई बशर है? आदम से पहले कोई मर्द, आदम से पहले कोई इंसान, आदम से पहले कोई मनुष्य है? और हुजूर कहते हैं मैं आदम से पहले। तो जो आदम से पहले वो आदमियत से पहले, जो आदम से पहले वो मनुष्यता से पहले, जो आदम से पहले बशरियत से पहले, जो बशरियत से पहले होगा बशर कैसे होगा? जो आदमियत से पहले होगा आदमी कैसे होगा? जो इंसानियत से पहले होगा इंसान कैसे होगा? अब एक बात कह के निकल जाऊं, इससे साबित हो गया मेरा नबी बगैर बशरियत के नबी रह चुका है। अल्लाह मुझे चाहूंगा, बगैर बशरियत के नबी रह चुका है। अब बंगाल के बुद्धिजीवियों, आशिकों, मदीना के परवानों, ध्यान से सुनो कि हुक्म नबूवत के लिए, नबी होने के लिए बशरियत जरूरी नहीं। तवज्जो चाहूंगा, हुक्म नबूवत के लिए बशरियत जरूरी नहीं, ऐलान नबूवत के लिए बशरियत जरूरी है। तो सबसे पहले नूर बना और नूर के बाद सब बना। अल्लाह ने सबसे पहले नूर बनाया, बहुत अच्छा किया जो अल्लाह ने सबसे पहले नूर बनाया, बहुत बढ़िया हुआ। पूछो क्या है? हमें जो बाद में आता है ना, बाद में जो आता है उस पर पहले वालों का एहसान लग जाता। एक मर्तबा रफाकती साहब, मैंने शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन रईसुल मुहक्किकीन मुफस्सिर तफसीर अशरफी मदनी मियाँ साहब किबला का एक बका मैंने हाथ चूमा, तो मेरा मुरीद मुझे किनारे ले गया, बोला ये मदनी मियाँ के अब्बा कौन है? जो आपके अब्बा है। मैंने कहा हाँ, हम दोनों के बाप एक है। अम्मा? कहा अम्मा भी एक है। मैं सुन, पीर भी एक है। तब काहे को आपने चूमा जब लेवल में मामला है? बराबर में तो काहे को चूमा? मैंने कहा इसीलिए चूमा में बांध गई। मदनी मियाँ पहले वाला कैसा तो लगता ही है। हाँ भाई, छोटे भाई पर गोद ले लिया, वही अच्छा ले, उंगली पकड़ा के चलाया, वो भी अच्छा ले। इसको एक मिसाल से समझो कि दुबराजपुर का एक आदमी था नहीं, कोई मिसाल दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि ढूंढने लगना। दुबराजपुर वो आदमी था,
उसको बनारस का लंगड़ा मिला, लंगड़ा आम, और वो भी बनारस की नदिया पर, काशी के उधर रामनगर की बाग का लंगड़ा। अरे उसने धोया, दबाया, घुलाया, मुंह खोला, मुंह लगाया, बीच से दबाया, रस बाहर आया, गटागट लील गया। जब सारा रस खत्म हो गया, गुठली बाहर। आम बढ़िया था, नीयत बदल गई। दरवाजे के सामने गड्ढा किया, गुठली डाला, खाद डाला, पानी डाला। सऊदी अरबिया से वीजा आ गया, यहां से कलकत्ता गया, दुबई होते हुए सऊदीया चला गया। 15 साल के बाद आया। कब तक वो गुठली से पौधा, पौधा से पेड़, और पेड़ से शाखें, और शाखों से फूल, और फूल से बौर, और बौर से पूरा आम बन गया। आम की फसल थी, वो आया कलकत्ता एयरपोर्ट पर, दमदम एयरपोर्ट पे उतरा। बाहर जैसे ही निकला, टैक्सी ने उड़ा दिया, सीधे हॉस्पिटल में डाल दिया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। उसकी एक टांग कट गई। लंगड़ाते हुए दुबराजपुर आया। लंगड़े आम की फसल जवानी की है। लंगड़े ने लंगड़ों को देखा। आम में उतना रस नहीं था जितना इसके मुंह में पानी था। 15 साल का तरसा हुआ। बोला, ये वही आम है? बेटे ने कहा, ये वही आम है। आप लगा के, बेटा इस पर मेरा एहसान है। बेटे ने हाथ जोड़ के कहा, अब्बा 15 साल बाद आए हो, सारा आम खाई जाओ, परवाह नहीं, एहसान तो बोलना मत। गुठली दबाई के निकल गए। एहसान तो मेरा है, मैंने ध्यान न दिया होता तो गाय, बैल, भैंस, गोरू इसे खा गए हो। एहसान मेरा है। तब तक हवा ने कहा, चुप, बड़ा एहसान जताने वाला, खाली पानी डाल दिया, तेरा एहसान हो गया? तू तो फजर में उठता भी नहीं था। नसीब शहरी बनकर, सुबह की पुरवैया का रूप लेकर, ममता की गोद में लेके मैंने इसे झुलाया है, हवाओं की लोरी दिया है, तब इसे जीवन की ताजगी मिली। एहसान मेरा है। पवन बोली, एहसान मेरा है। तब तक सूरज बोला, चुप, बड़ा एहसान जताने वाला। ए पवन, न तेरे ऊपर मुझे भरोसा है पवन। देखें कितने लोग समझते हैं इशारा, ए पवन, न तुझ पे मुझे विश्वास है पवन, न तेरे पुत्र पे। कहां कब चली जाए क्या पता, कभी नरम, कभी गरम, कभी ठंडी। तेरे ऊपर मेरा कोई भरोसा नहीं। कभी तू कश्मीर में है, कभी पाकिस्तान घुस जाती है, कभी अफगानिस्तान। जरा सा पेड़ को तूने हिला दिया तो तेरा एहसान हो गया। बॉटनी के स्टूडेंट्स को मालूम है कि सूरज की किरणों से ही पेड़ों को क्लोरोफिल मिलता है। वनस्पति विज्ञान के विद्यार्थियों को पता होगा कि जब सूरज निकलता है तो पेड़ों से ऑक्सीजन बाहर होती है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं, और जब सूरज डूब जाता है तो पेड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होती है और ऑक्सीजन अंदर लेते हैं।
ये उनकी श्वसन क्रिया, ये रिस्पिरेशन ऑफ ट्रीज, ये पेड़ों का सांस लेना है। सूरज बोला मैं ना होता, मेरी किरणें ना होती, इन्हें हरियाली नहीं मिलती है, सांस नहीं ले पाते, सूख जाते, झुराए जाते, मर जाते। एहसान मेरा है। तब तक नीचे से जमीन बोली शट अप, बड़ा एहसान जताने वाला। अगर मैंने नीचे से खाद न दिया होता, पानी न दिया होता, मिट्टी न दिया होता, ऊपर से लाइट मार के क्या कर लेता? एहसान मेरा है। तब तक वो पेड़ हिला, ये अल्लाह मुझको जड़ से उखाड़ दे, इतना एहसान न लाद। हंसते हंसते इस मिसाल से आपने क्या समझा? ये पहले वाले बाद वाले पे एहसान जता रहे हैं। पेड़ बाद में अब्बा पहले, पेड़ बाद में बेटा पहले, पेड़ बाद में हवा पहले, पेड़ बाद में सूरज पहले, पेड़ बाद में पानी पहले, पेड़ बाद में मिट्टी पहले, पेड़ बाद में खाद पहले। तो पहले वाले बाद वाले पे एहसान जता रहे। ए रसूल, मैंने तुम्हारे नूर को सबसे पहले इसलिए बनाया कि जमीन अपना एहसान न जताए, आसमान अपना एहसान न जताए, सूरज अपना एहसान न जताए, चांद अपना एहसान न जताए, हवा अपना एहसान न जताए। ए मेरे पैगंबर, कायनात का तुम पर कोई एहसान नहीं, तुम्हारे नूर का पूरी दुनिया पर एहसान। माइक लेके चला, वे माइक हटा ना, गले से लगा। अच्छा, आप जरा गौर करें। जब ये सारी दुनिया नूर के लिए बनी, नूर न होता धरती न होती, नूर न होता आकाश न होता, नूर न होता। तो रसूल को पैदा होना था, उससे पहले जमीन बनाई गई। क्या स्वागत है। ए रसूल, आप पैदा बाद में होंगे, पहले आपके लिए फर्ज बना दिया जाए, आसमान का सामियाना लगाया जाए, सितारों के चिराग जलाए जाए, चांद सूरज के बल्ब लगाए जाए, खूब चमके, आबशारों से नगमे जारी हो, समंदर से लहरें मारे, दरिया में तड़ावट हो, पहाड़ों में बुलंदी हो, नदियों में गहराई हो। ये रसूल, ये सब तुम्हारे ही है। तुम्हारी मीलाद, मेरा उद्देश्य तुम्हें पैदा करना था, तुम्हारा मीलाद मेरा टारगेट था, इसलिए मैंने तुम्हारे मीलाद के लिए जमीन बनाया, आसमान बनाया, सूरज बनाया, चांद। तो ये जमीन मीलादी है, तवज्जो, आसमान मीलादी है, चांद सूरज मीलादी है। अब जिन लोगों को मीलाद से उलझन होती है, वो मीलादी धरती छोड़ दें, मीलादी सूरज से रोशनी ना ले, मीलादी हवा में सांस ना ले। सांस लेते हो मुस्तफा के सदके का और नाम लेते हो नजद का। आप और आगे बढ़कर के सोचिए। तो ये सारी कायनात, तकरीर रोकिए मत, आप इसलिए नहीं आए हैं कि तकरीर में डिस्टर्ब करें ना, कदम नहीं चूमेंगे। आंखों में अगर दम नहीं है तो हाथ लगा के क्या कर लोगे? दर्शन आंखों से करते हैं, उंगलियों से नहीं करते। ये हाथ रोटी कमाने के लिए है, प्यार करने के लिए नहीं। प्यार करने के लिए दिल बनाया गया और दिल का रास्ता आंख है। खुदा न समझे, मर्द बनाऊंगा ताकि लोग खुदा न समझे। ए महबूब, तुम्हारे पेट पर पत्थर बांधने दूंगा ताकि लोग खुदा न समझे। दंदाने मुबारक शहीद होने दूंगा ताकि लोग खुदा न समझे। तुमको बेफाका करवाऊंगा ताकि लोग खुदा न समझे। नमाज में सजदा करवाऊंगा ताकि लोग खुदा न समझे। पैर में सूजन आने दूंगा ताकि लोग खुदा न समझे। मेरे हबीब, मैं
तुमको मकान में इसलिए पैदा किया कि लोग तुम्हें खुदा न समझे, और लामकान में इसलिए बुलाया कि लोग अपनी तरह न समझे अपने फर्स्ट। ये तो ऐसा टॉपिक है कि सुबह तक बोलते रहो। वाह सुभान। तो मैं थोड़ी चाहूंगा कि स्टेज जो है कब्रिस्तान बन जाए। मुझे भी हजरत हसन के जो मनसबी जानशीन है उनका भी कलाम सुनना, जो शोराए कलाम आपको भी सुनना है, मुझे भी। ऐसा मौका मिलता कहाँ है? यही तो बढ़िया मौका है। सिर्फ अल्लाह के रसूल की तारीफ सुनने का बेहतरीन मौका है। वाह। ना दाहिनी तरफ टीवी है ना बाईं तरफ बीवी है, पूरा फोकस जो है वो शोराए कलाम पे रहेगा। वो अव्वल। एक बात बोलूं, मेरा नबी अव्वल। बेशक। रचना में भी अव्वल है, नबी होने में भी अव्वल है। और ये राज खुद मेरे नबी ने खोला, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए वत्तीन। आई वॉज प्रॉफिट। कब? आदम वाज बिटवीन वाटर एंड सोयल। मिट्टी और पानी के बीच में थे, मैं उससे पहले नबी। एक बात बताइए, दुनिया का पहला आदमी कौन है? हु इज द फर्स्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड? आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से बाहर तशरीफ लाए तो साथ में क्या लाए? नूरे मोहम्मदी साथ में। क्योंकि अभी आदम का कोई बेटा नहीं है कि नूर ट्रांसफर हो जाए। आदम अलैहिस्सलाम ने घाटे का सौदा नहीं मिला, और नफे में रहे। जन्नत छोड़ा, वजह जन्नत साथ में है। वजह वजूद है जन्नत, नूर मोहम्मदी है। नूर लेकर आए तो आदम के जिस्म में नूर। आदम ने इस धरती पर जो कदम रखा, पहले कहां रखा? उस धरती का नाम है हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह। तो आदम का कदम का पहला निशान उसी से उभर गया हिंदुस्तान। क्यों ना कहूं मेरा देश है महान। नूरे मोहम्मदी, कदमे आदम, धरती को अगर एक साथ छूते हैं तो वो हिंदुस्तान की जमीन है। काशी से पहले, अयोध्या से पहले, काबा से पहले, मदीना से पहले, यहां से पहले, बाहर से पहले, अगर आदम के चरणों का प्रताप किसी के शीर्ष को छूता है तो वो हिंदुस्तान है। यही वजह है कि अरब गुमराही के दलदल में धंस गए, मगर हिंदुस्तान में अहमद रजा का झंडा लहरा रहा है।
ये हजरत आदम के कदम की बरकत है, कि रहमत ही रहमत है। मैं क्यों ना कहूं मेरा मुल्क महान है, क्योंकि ये ख्वाजा का हिंदुस्तान है। आदम आदम के कदम से जो रौनक मिली, वो गरीब नवाज के झंडे से और लहरा उठी। अब तो पहला आदमी आदम अलैहिस्सलाम से पहले कोई आदमी है? बोलो भाई, कोई बशर है? आदम से पहले कोई मर्द? आदम से पहले कोई इंसान? आदम से पहले कोई मनुष्य है? और हुजूर कहते हैं मैं आदम से पहले, आदम से पहले। तो जो आदम से पहले वो आदमियत से पहले, जो आदम से पहले वो मनुष्यता से पहले, जो आदम से पहले बशरियत से पहले, जो बशरियत से पहले होगा बशर कैसे होगा? जो आदमियत से पहले होगा आदमी कैसे होगा? जो इंसानियत से पहले होगा इंसान कैसे होगा? अब एक बात कह के निकल जाऊं, इससे साबित हो गया मेरा नबी बगैर बशरियत के नबी रह चुका है। सुभान अल्लाह। समझो चाहूंगा, बगैर बशरियत के नबी रह चुका है। अब बंगाल के बुद्धिजीवियों, आशिकों, मदीना के परवानों, ध्यान से सुनो कि हुक्म नबूवत के लिए, नबी होने के लिए बशरियत जरूरी नहीं। तवज्जो चाहूंगा, हुक्म नबूवत के लिए बशरियत जरूरी नहीं, ऐलान नबूवत के लिए बशरियत जरूरी है। तो सबसे पहले नूर बना और नूर के बाद सब बना। अल्लाह ने सबसे पहले नूर बनाया, बहुत अच्छा किया जो अल्लाह ने सबसे पहले नूर बनाया, बहुत बढ़िया हुआ। पूछो क्या है? हमें जो बाद में आता है ना, बाद में जो आता है उस पर पहले वालों का एहसान लग जाता। एक मर्तबा रफाकती साहब, मैंने शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन रईसुल मुहक्किकीन मुफस्सिर तफसीर अशरफी मदनी मियाँ साहब किबला का एक बका मैंने हाथ चूमा, तो मेरा मुरीद मुझे किनारे ले गया, बोला कि मदनी मियाँ के अब्बा कौन है? जो आपके अब्बा है। मैंने कहा हाँ, हम दोनों के बाप एक है। अम्मा? तो कहा अम्मा भी एक है। मैं सुन, पीर भी एक है। तब काहे को आपने चूमा जब लेवल में मामला है? बराबर में तो काहे को चूमा? मैंने कहा इसीलिए चूमा में बाद में। मदनी मियाँ पहले वाला कैसा तो लगता ही है। बाबा भाई छोटे भाई को गोद ले लिया, वही अच्छा ले, उंगली पकड़ा के चलाया, वो भी अच्छा ले। इसको एक मिसाल से समझो कि दुबराजपुर का एक आदमी था नहीं कोई, मिसाल दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि ढूंढने लगना दुबराजपुर। वो आदमी था, उसको बनारस का लंगड़ा मिला, लंगड़ा आम, और वो भी बनारस की नदिया पर, काशी के उधर रामनगर की बाग का लंगड़ा। अरे उसने धोया, दबाया, घुलाया, मुंह खोला, मुंह लगाया, बीच से दबाया, रस बाहर आया, गटागट लील गया। जब सारा रस खत्म हो गया, गुठली बाहर,
आम बढ़िया था, नीयत बदल गई। दरवाजे के सामने गड्ढा किया, गुठली डाला, खाद डाला, पानी डाला। सऊदी अरबिया से वीजा आ गया, यहां से कलकत्ता गया, दुबई होते हुए सऊदीया चला गया। 15 साल के बाद आया। तब तक वो गुठली से पौधा, पौधा से पेड़, और पेड़ से शाखें, और शाखों से फूल, और फूल से बौर, और बौर से पूरा आम बन गया। आम की फसल थी, वो आया कलकत्ता एयरपोर्ट पर, दमदम एयरपोर्ट पे उतरा। बाहर जैसे ही निकला, टैक्सी ने उड़ा दिया, सीधे हॉस्पिटल में डाल दिया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। उसकी एक टांग कट गई। लंगड़ाते हुए दुबराजपुर आया। लंगड़े आम की फसल जवानी के है। लंगड़े ने लंगड़ों को देखा। आम में उतना रस नहीं था जितना इसके मुंह में पानी था। 15 साल का तरसा हुआ। बोला, ये वही आम है? बेटे ने कहा, ये वही आम है। आप लगा के, बेटा इस पर मेरा एहसान है। बेटे ने हाथ जोड़ के कहा, अब्बा 15 साल बाद आए हो, सारा आम खाई जाओ, परवाह नहीं, एहसान तो बोलना मत। गुठली दबाई के निकल गए। एहसान तो मेरा है, मैंने ध्यान न दिया होता तो गाय, बैल, भैंस, गोरू इसे खा गए हो। एहसान मेरा है। तब तक हवा ने कहा, चुप, बड़ा एहसान जताने वाला, खाली पानी डाल दिया, तेरा एहसान हो गया? तू तो फजर में उठता भी नहीं था। नसीब शहरी बनकर, सुबह की पुरवैया का रूप लेकर, ममता की गोद में लेके मैंने इसे झुलाया है, हवाओं की लोरी दिया है, तब इसे जीवन की ताजगी मिली। एहसान मेरा है। पवन बोली, एहसान मेरा है। तब तक सूरज बोला, चुप, बड़ा एहसान जताने वाला। ए पवन, न तेरे ऊपर मुझे भरोसा है पवन। देखें कितने लोग समझते हैं इशारा, ए पवन, न तुझ पे मुझे विश्वास है पवन, न तेरे पुत्र पे। कहां कब चली जाए क्या पता, कभी नरम, कभी गरम, कभी ठंडी। तेरे ऊपर मेरा कोई भरोसा नहीं। कभी तू कश्मीर में है, कभी पाकिस्तान घुस जाती है, कभी अफगानिस्तान। जरा सा पेड़ को तूने हिला दिया तो तेरा एहसान हो गया। बॉटनी के स्टूडेंट्स को मालूम है कि सूरज की किरणों से ही पेड़ों को क्लोरोफिल मिलता है। वनस्पति विज्ञान के विद्यार्थियों को पता होगा कि जब सूरज निकलता है तो पेड़ों से ऑक्सीजन बाहर होती है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं, और जब सूरज डूब जाता है तो पेड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होती है और ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। ये उनकी श्वसन क्रिया, ये रिस्पिरेशन ऑफ ट्रीज, ये पेड़ों का सांस लेना है। सूरज बोला, मैं ना होता, मेरी किरणें ना होती, इन्हें हरियाली नहीं मिलती है, सांस नहीं ले पाते, सूख जाते, झुराए जाते, मर जाते। एहसान मेरा है। तब तक नीचे से जमीन बोली, शट अप, बड़ा एहसान जताने वाला। अगर मैंने नीचे से खाद न दिया होता, पानी न दिया होता, मिट्टी न दिया होता, ऊपर से लाइट मार के क्या कर लेता? एहसान मेरा है। तब तक वो पेड़ हिला। ये अल्लाह, मुझको जड़ से उखाड़ दे, इतना एहसान न लाद। हंसते हंसते इस मिसाल से आपने क्या समझा?
ये पहले वाले बाद वाले पे एहसान जता रहे हैं। पेड़ बाद में अब्बा पहले, पेड़ बाद में बेटा पहले, पेड़ बाद में हवा पहले, पेड़ बाद में सूरज पहले, पेड़ बाद में पानी पहले, पेड़ बाद में मिट्टी पहले, पेड़ बाद में खाद पहले। तो पहले वाले बाद वाले पे एहसान जता रहे। ए रसूल, मैंने तुम्हारे नूर को सबसे पहले इसलिए बनाया कि जमीन अपना एहसान न जताए, आसमान अपना एहसान न जताए, सूरज अपना एहसान न जताए, चांद अपना एहसान न जताए, हवा अपना एहसान न जताए। ए मेरे पैगंबर, कायनात का तुम पर कोई एहसान नहीं, तुम्हारे नूर का पूरी दुनिया पर एहसान। माइक लेके लगा, अबे माइक हटा ना, गले से लगा। अच्छा, आप जरा गौर करें। तब ये सारी दुनिया नूर के लिए बनी। नूर न होता धरती न होती, नूर न होता आकाश न होता, नूर न होता। तो रसूल को पैदा होना था, उससे पहले जमीन बनाई है। क्या स्वागत है। ए रसूल, आप पैदा बाद में होंगे, पहले आपके लिए फर्ज बना दिया जाए, आसमान का सामियाना लगाया जाए, सितारों के चिराग जलाए जाए, चांद सूरज के बल्ब लगाए जाए, खूब चमके, आबशारों से नगमे जारी हो, समंदर से लहरें मारे, दरिया में तड़ावट हो, पहाड़ों में बुलंदी हो, नदियों में गहराई हो। ये रसूल, ये सब तुम्हारे ही है। तुम्हारी मीलाद, मेरा उद्देश्य तुम्हें पैदा करना था, तुम्हारा मीलाद मेरा टारगेट था। इसलिए मैंने तुम्हारे मीलाद के लिए जमीन बनाया, आसमान बनाया, सूरज बनाया, चांद। तो ये जमीन मीलादी है, तवज्जो, आसमान मीलादी है, चांद सूरज मीलादी है। अब जिन लोगों को मीलाद से उलझन होती है, वो मीलादी धरती छोड़ दें, मीलादी सूरज से रोशनी ना ले, मीलादी हवा में सांस ना ले। सांस लेते हो मुस्तफा के सदके का और नाम लेते हो नजद का। आप और आगे बढ़कर के सोचिए। तो ये सारी कायनात, तकरीर रोकिए मत। आप इसलिए नहीं आए हैं कि तकरीर में डिस्टर्ब करें ना, कदम नहीं चूमेंगे। आंखों में अगर दम नहीं है तो हाथ लगा के क्या कर लोगे। दर्शन आंखों से करते हैं, उंगलियों से नहीं करते। ये हाथ रोटी कमाने के लिए है, प्यार करने के लिए नहीं। प्यार करने के लिए दिल बनाया गया और दिल का रास्ता आंख है। दर्शन हाथों से नहीं करते, नैनों से करते हैं। आपको इब्लीस में बहका दिया, नैनों से काम मत लो वरना दिल में माल चला जाएगा। खाली हाथ लगाते रहो, होंठ लगाते रहो, हाथ लगाते रहो, होंठ लगाते रहो। ना हाथ लगाने से मोहब्बत बढ़ती है, ना होंठ लगाने से। लेकिन अगर नैनों के रास्ते से दिल में बस जाए महबूब, तो निकलते ही नहीं। मेरी पलकों पे पांव रख करके मेरा महबूब दिल में आया है। हथेली पे पैर रख के नहीं आता, पलकों पे पांव रखता है। सहाबी हाथ लगाने से नहीं बनते, नैनों के दर्शन से बनते हैं। अपने नैनों की कीमत समझो। ये दो दरवाजे हैं दिल में जाने के, इनका भाव समझो, इनका रेट गिराओ मत। हाथ का रेट बढ़ा दिया, आंखों का रेट गिरा दिया, कितना वक्त, कितने घाटे का सौदा खेल रहे हो। तो ये सारी दुनिया नबी के लिए। अब इसी पर आगे ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो जिसके लिए होता है
उसके रहने तक रहता है। तवज्जो, जो जिसके लिए है वो जब तक रहेगा वो ये नहीं रहेगा। जैसे तुम मेरे लिए हो, मेरे लिए आए हो ना, किसके लिए आए हो? मेरे लिए आए हो। मौलाना हसन अस्करी के लिए आए हो, शोराए किराम के लिए आए हो। जब तक ये रहेंगे तुम भी रहोगे। और जब ये चले जाएंगे तो मजमा खत्म, सभा संपलाय, समाप्त, निजाम दरहम बरहम, उल्टा पुल्टा। क्योंकि जो जिसके लिए है उसी के रहने तक रहेगा। और जो सिर्फ मेरे लिए है, अगर मैं हट गया तो वो भी चले जाएंगे। और जो मौलाना सैयद हसन अस्करी जानशीन वली अहद आसार मुहद्दिस आजम के लिए है, वो उनके रहने तक रहेंगे। ये कायदा है, कानून है, ये विधि का विधान है कि जिसके लिए जो है वो जब तक है वो भी रहेगा। ये माइक मेरे लिए है, मैं जब तक इसकी हिम्मत नहीं की हट जाए। ये कुर्सी का मालिक भी इसे हटा नहीं सकता। इस वक्त कुर्सी मेरे लिए है, तो जो मेरे लिए है मेरे रहने तक रहेगी ना। तो जो रसूल के लिए है, आगे बढ़ो। अगर ये माइक हट गया, कुर्सी हट गई, मजमा चला गया तो क्या मतलब? हाशमी नहीं है। मजमा खत्म, सभा खत्म, जलसा खत्म, सबूत हाशमी नहीं है। जलसा है, मजमा है, माइक है, रोशनी है, हाशमी है। तो जब ये सारा मजमा हाशमी के लिए है, तो जब तक हाशमी है मजमा रहेगा। और जब हाशमी चला जाएगा तो सारा मजमा, सारी सभा खत्म। तो जब ये सारी दुनिया नबी के लिए है, तो जब तक नबी है दुनिया रहेगी। जब तक नबी है आसमान रहेगा। जब तक नबी है धरती रहेगी। जब तक नबी है आकाश रहेगा। जब तक नबी है दरिया रहेगा। जब तक नबी है समंदर रहेगा। जब तक नबी है पहाड़ रहेगा। जब तक नबी है बंगाल रहेगा। जब तक नबी है हिंदुस्तान रहेगा। जब तक नबी है जमीन रहेगी, आसमान रहेगा। और जब नबी नहीं रहेंगे तो जमीन का फर्श लपेट दिया जाएगा, आसमान का चाबियाना गिरा दिया जाएगा, सितारों के चिराग बुझा दिया जाएंगे। परलय आ जाएगी, कयामत। तो नबी के रहने का नाम वजूद है, ना रहने का नाम कयामत। यहीं से सूफी ने नुक्ता पकड़ लिया कि जिस दिल में नबी है उस दिल में नूरे वजूद है, और जिस दिल में नबी नहीं है उस दिल में कयामत मची हुई है। हमारी माँ बहनें बहुत दूर प्रोजेक्टर की मदद से कुछ औरतें देख पा रही हैं, कुछ हमारी माँ बहन और दूर हैं, क्योंकि जगह को अपनी तंगी का एहसास इस कॉन्फ्रेंस ने करा दिया, तो माँ बहन हमें देख भी नहीं पा रही है। सुन तो रही है, देख नहीं रही है। तो उसने, एक औरत ने दूसरी औरत से पूछा, बहन कौन बोल रहा है? क्या बोल रहा है? बहन तुम्हें खबर है कौन बोल रहा है? तो दूसरी बोली, हजरत हाशमी मियां बोल रहे हैं। कन दिखाई तो नहीं पड़ रहे हैं, तू कैसे मालूम हाशमी मियां बोल रहे? कसम खुदा की हाशमी मियां बोल रहे हैं। अरे बगैर देखे तूने कसम खा लिया कि हाशमी मियां बोल रहे हैं। कहीं तू बेवकूफ, मूर्ख, नादान। अरे तुझे नहीं मालूम, पोस्टर निकला था, प्रचार हुआ था,
स्वागत का जुलूस निकला था, हाशमी भी आने वाले बड़ा प्रचार है, आने वाले आ गए। वाह आ गए। यही तो नबियों ने क्या किया, नूर आने वाला है, नूर आने वाला है। ये खलीलुल्लाह ने कहा आने वाला है, रूहुल्लाह ने कहा आने वाला है, 12 रबीउल अव्वल ने कहा आ गया, 12 रबीउल अव्वल ने कहा आ गया। तो सुन, अगर हाशमी ना होते तो ये माइक बंद, लाठी चलती, झूठा ऐलान करते हो, बदनाम करते हो। ये जो सजावट है ना, ये जो जनसभा है, ये जो मानव सैलाब है, ये हाशमी के लिए है। माइक हाशमी के लिए, कुर्सी हाशमी के लिए, सजावट हाशमी के लिए, डेकोरेशन हाशमी के लिए, पब्लिक आई हाशमी के लिए। तो जब डेकोरेशन मौजूद है तो हाशमी है, माइक मौजूद है तो हाशमी है, कुर्सी मौजूद है तो हाशमी है, सभा मौजूद है तो हाशमी है। अब हाशमी मियाँ दिखाई पड़े न दिखाई पड़े, मैं सभा देख के हाशमी को मानूंगी, लाउड स्पीकर सुन के हाशमी को मानूंगी, मैं मजमा देख के हाशमी को मानूंगी। ऐसे ही है नादानों, गुस्ताखों और नजदियत के टुकड़ों पे पलने वालों, कान खोल करके सुन लो। हमें नबी दिखाई पड़े न दिखाई पड़े, हम जमीन देख के नबी को मानेंगे, आसमान देख के नबी को मानेंगे। मुस्तफा न होते तो कायनात न होती, कायनात है तो मुस्तफा है। हाशमी न होता तो जलसा न होता, जलसा है तो हाशमी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नबी हैं, इसीलिए कलमा में हम थे नहीं पढ़ते, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को हम मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे नहीं कहते, रसूल हैं। इसीलिए हैं कि अब भी हैं, और जो उनके लिए था वो भी है। जमीन उनके लिए, आसमान उनके लिए है। अब बात बहुत साफ हो गई। अब अपनी सेहत से लड़ते हुए महंगे भी पटका है अपने नफ्स को। दुआ करो ऐसे ही पटकता रहूं उसको। अव्वल तो समझ में आ गया मियां, पर आखिर कैसा? वाह, जो अव्वल होता है वो आखिर नहीं। अबे जो फर्स्ट होगा वो लास्ट कैसे होगा? अगर नबी करीम अव्वल है तो आखिर कैसे? और आखिर होना कुरान से साबित है तो अव्वल कैसे? अभी ये कुरान हदीस से तो आपने बता दिया, लेकिन ये विज्ञान के विरुद्ध है। क्योंकि जय किसान जय जवान के बाद जय विज्ञान का भी लारा 2-4 साल चला, फिर उसकी सांस उखड़ गई। विज्ञान के खिलाफ है। अरे कौन से विज्ञान के खिलाफ? विज्ञान तो बहुत है, जीव विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है, रासायनिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, कौन विज्ञान? अबे पेड़ का ताल्लुक तो न रासायनिक विज्ञान से, न भौतिक विज्ञान से, और न जंतु विज्ञान से, वनस्पति विज्ञान से है। अबे वनस्पति विज्ञान के अनुकूल है। जो फर्स्ट हो गई लास्ट। फिर आ जाओ उसी लंगड़े आम की तरफ। लगड़ा है तो क्या हुआ? तगड़ा है। इसी बात का तो झगड़ा है।
अब जब वो इस्लामपुर के उस आदमी ने 15 साल के बाद आम देखा, धोया, मुंह खोला, चेपी निकाली, दबा के घुलाया, मुंह में डाला, दबाया, चूसा। जब पूरा रस खत्म हो गया तो गुठली बार। 15 साल पहले मैंने तुझको जमीन में डाला था, आखिर में भी तू ही। अव्वल गुठली आखिर गुठली, यही तो वनस्पति विज्ञान है। तो जब जमीन में है तो बातिन है, फल से निकल पड़े तो जाहिर है। जब तक ये नूर नबियों में वलियों में रहा, बातिन था, 12 रबीउल अव्वल को जाहिर हो गया। हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन, ये नूर अव्वल है वजूद में, आखिर है ज़ुहूर में। अव्वल है वजूद में, आखिर है ज़ुहूर में, बातिन है बुतून में, जाहिर है मिलाद में। ये मिलाद ने जाहिर कर दिया और जाहिर से शैतान को बड़ी तकलीफ हुई, इसीलिए डंडा लेके मिलाद के पीछे पड़ गया। न मिलाद होती, न जाहिर होता, न जाहिर होता, न इस्लाम फैलता। तो तुम कुछ भी बकवास करते रहो, लेकिन जब तक गौसे आजम की हिमायत का पंजा, गरीब नवाज की हिमायत का हाथ, मखदूम समनानी का चादर का साया मुहद्दिस आज़म के घराने पर रहेगा, वो कयामत तक तुमसे पंगा लेता रहेगा। ये रज़ा के नेज़े की मार है जो अदू के सीने में गार है। अबे जब मुरीदों का ये हाल है, जब गौस के मुरीद से तुम मुकाबला न कर सके तो गौस की मुराद से क्या मुकाबला करना। और हमें गरीब समझ करके सताना मत। हम बंगाल में हैं, गरीबी में हैं, मगर मस्त हैं। हमें जमात का अमीर नहीं बनना है। ये कस्बे का अमीर है, इस्लामपुर का अमीर, दुबराजपुर के अमीर, बीरभूम का अमीर है, बंगाल का अमीर। हमें अमीर ना, हमें गरीब रहने दो। अबे भारत की धरती पर अगर खतरा किसी को है तो अमीरों को है, वजीरों को है। कितने मंत्री जेल में चले गए। नकली साधुओं को भी खतरा है इंडिया में, नकली बाप बेटा दोनों जेल में। यह भी एक इतिहास है। लेकिन नेपाल में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, हॉलैंड में, बेल्जियम में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, यूगोस्लाविया में, बल्गारिया में, टर्की में, फ्रांस में हो सकता है कि गरीबों को खतरा हो। साउथ अफ्रीका में, कीनिया में, मलावी में, जिम्बाब्वे में, मोजम्बिक में हो सकता है खतरा हो। भारत में गरीबों को कोई खतरा नहीं। खतरा है तो अमीरों को है। कारण बताऊं? अमीरों को खतरा है, गरीबों को नहीं। दिल से ले लेना, आखिरी दे रहा हूं, स्लोगन है, दिल से बोल रहा हूं, जोर से बोल रहा हूं, ऐसे ही तुम भी लेना कि भारत के अमीरों, खतरे में तुम हो। यहां गरीब खतरे में नहीं है, क्योंकि अमीरों को बचाने के लिए भारत में कोई अमीर नवाज नहीं है। गरीबों को बचाने के लिए गरीब नवाज है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, गाज़ी बिल्लाह, ख्वाजा गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह
आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हजरात, लफ्जों की रवानी फूल हाफिज मोहम्मद नसीब आलम इस्लामपुर।